जानी मानी संत और कथावाचक मां कनकेश्वरी देवी की श्रीमद् देवी भागवत कथा सोमवार से ग्वालियर के मुरार में रामलीला मैदान में शुरू हो गई। कथा से पहले मुरार के आर्य नगर स्थित संकट मोचक श्री हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बारादरी चौराहा माल रोड होते हुए कथास्थल रामलीला मैदान पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं पीले वस्त्र पहन सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। सबसे आगे घुड़सवार दस्ता चल रहा था। कथा के मुख्य यजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा में उनकी पत्नी श्रीमती किरण तोमर, उनके बेटे भाजपा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर और प्रबल प्रताप सिंह तोमर, मुरैना के सांसद शिव मंगल सिंह तोमर, पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, सभापति जय सिंह कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी, भाजपा कार्यकर्ता, समाजसेवी और आमजन बड़ी संख्या में कलश यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मां कनकेश्वरी देवी इससे पहले भी ग्वालियर में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के आग्रह पर कथा कह चुकी हैं। ये पहला मौका है जब मां कनकेश्वरी देवी ग्वालियर में श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रद्धालुओं को सुना रही हैं। कलश यात्रा के रामलीला मैदान पहुंचने पर यहां कलश स्थापित करने के साथ ही मां कनकेश्वरी देवी की भागवत कथा प्रारंभ हुई। मां कनकेश्वरी की संगीतमय कथा का श्रवण कर लोग अलौकिक दुनिया में खो जाते हैं। हमको और आपको सभी को रामायण आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता का क्षण है जब हम सबके सम्मुख इस कृपा से व्यास गादी पर देश की प्रख्यात संत जिनकी जिह्वा पर हमेशा सरस्वती मैया विराजमान रहती हैं, ऐसी परम साध्वी हम सबकी आदर और श्रद्धा की केंद्र परम पूज्य मां कनकेश्वरी देवी जी विराजमान हैं। मैं आप सबकी ओर से मां कनकेश्वरी देवी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनके चरणों में नमन करता हूं। हम सभी ग्वालियर अंचल के वासी भली भांति जानते हैं कि अपने इस अंचल पर मां कनकेश्वरी देवी जी की हमेशा कृपा बनी रहती है। कभी भी आयोजन की बात हो तो यहाँ के लोगों से उनका इतना स्नेह है कि उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि इस क्षेत्र में कथा के लिए वो समय निकालें। और इसलिए आप सब लोगों ने देखा होगा, ग्वालियर नगर का लश्कर अंचल हो, ग्वालियर अंचल हो, मुरार अंचल हो, फिर डबरा हो, सबलगढ़ हो, श्योपुर हो, सभी क्षेत्रों में मां की कथा समय समय पर संपन्न हुई है।
इस बार कोविड का समय आया तो निश्चित रूप से पूरे देश में गतिविधियां बंद हो गई थी। उसके कारण निश्चित रूप से इस बार थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन जब मां के चरणों में प्रार्थना की गई तो उन्होंने नवंबर माह में हम सब लोगों को कथा का समय कृपा पूर्वक दिया। मैं हृदय से उनके चरणों में अपनी ओर से भी और जनता जनार्दन की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आमतौर पर हम सब लोग जब कथा का आयोजन करते रहे तो समय समय पर श्री राम कथा जी का आयोजन हुआ, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन है और यह मैं समझता हूं अपने आप में बहुत ही अनूठा और अभिनव है। इन 9 दिनों में हम सब लोग नवरात्रि महोत्सव मनाते रहते हैं और 9 देवियों की पूजा अर्चना अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 9 देवियों का महत्व और देवी मां का महत्व, उसकी गहराई में जितना जा सकते हैं या जाना चाहिए हम लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन मां की कृपा से यह अवसर हम लोगों के समक्ष उपलब्ध हुआ है कि इस बार उनके मुखार बिंदु से श्रीमद् देवी भागवत कथा संपन्न होगी और हम हर दिन हर देवी जी के चरित्र को सुन भी सकेंगे, अंगीकार भी कर सकेंगे और आगे जब नवरात्रि आएगी तो उसके हिसाब से अपनी पूजा अर्चना भी हम कर सकेंगे। मैं समझता हूँ यह बहुत ही अच्छा अवसर हम सब लोगों को मां ने दिया है। हम सब ये भली भांति जानते हैं कि कोई भी कथा का अनुष्ठान हो ये किसी व्यक्ति के बस में नहीं होता, ईश्वर की कृपा से ही यह अनुष्ठान संपन्न होते हैं। ईश्वर कृपा से ही, मां की प्रेरणा से ये कथा का समय हम लोगों को उपलब्ध हुआ और प्रभु की कृपा से और आप सब लोगों के योगदान से ये बड़ा अनुष्ठान संपन्न होगा, सफल होगा और हम 9 दिन तक देवी भागवत सुनकर अपने आप को नव दुर्गा की पूजा के लिए और पुष्ट बना सकेंगे और ताकतवर बना सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये कथा का आयोजन है, हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं, किसी आयोजन का निमित्त तो कोई ना कोई बनता ही है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के प्रयास से कथा सफलता के सोपान तक नहीं पहुंचती है। तो इस आयोजन को अपना आयोजन समझें और अपना आयोजन समझ के एक एक आहुति इस आयोजन में उपस्थित देकर डालते रहें तो निश्चित रूप से इस आयोजन को सफलता तक पहुंचाने में हम सब लोगों को बहुत मदद मिलेगी। यही इस अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी उपस्थिति की आहुति ही इस पूरी कथा की सफलता की द्योतक होगी। मैं पुनः एक बार फिर से मां के चरणों में आप सबकी ओर से बहुत बहुत नमन प्रस्तुत करता हूं, उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं।